स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जुनेद। उस समाचारों में सबसे पहले नजर डाल लेते हैं न्यूज हेडलाइंस पर। कर्नाटक में धमाका, डायनामाइट ब्लास्ट में 8 मजदूरों की मौत, भूकंप जैसे झटके महसूस किए गए, हाई लेवल जांच के आदेश। 18वें दीक्षांत समारोह में बोले पीएम मोदी, 1200 से ज्यादा छात्रों के कैरियर के साथ जुड़ा तेजपुर विश्वविद्यालय। नोएडा के सेक्टर 63 में संदिग्ध बम मिलने की खबर से मचा हड़कंप, सुरक्षा घेरा सख्त। और छिंदवाड़ा जिले में गर्भवती महिलाओं के साथ धोखाधड़ी, खाते से निकाले 30,000 रुपए, परियोजना अधिकारी बनकर मांगे। और अब सभी समाचारों को देख लेते हैं विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के तेजपुर विश्वविद्यालय के 18वें दीक्षांत समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि आज 1200 से ज्यादा स्टूडेंट्स के लिए जीवन भर याद रहने वाला क्षण है। समारोह में असम के राज्यपाल जगदीश मुखी, केंद्र शिक्षा मंत्री सहित कई लोग शामिल हुए। इस समारोह के दौरान साल 2020 में पास हुए करीब 1218 स्टूडेंट्स को डिग्री दी गई। विभिन्न ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम के डिप्लोमा और 48 टॉपर्स को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश के नोएडा में बम की सूचना मिलने से हड़कंप मच गया। नोएडा के सेक्टर 63 स्थित जिला अस्पताल के पास बम मिलने की सूचना मिली थी, जिसके बाद अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर बम की जांच शुरू की। गणतंत्र दिवस में अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में दिल्ली समेत एनसीआर इलाके में काफी सतर्कता बरती जा रही है। आप यदि मुसीबत में हो तो डायल 100 गढ़ाकोटा से मदद होने की आशा ना करें, क्योंकि इस वक्त वो खुद अपनी मदद का इंतजार कर रही है। दरअसल प्रदेश सरकार ने अपराधों को रोकने और पीड़ितों को मदद करने तुरंत सेवा डायल 100 की शुरुआत की थी। लेकिन यदि डायल 100 में उपयोग होने वाले वाहन खराब हो जाएं तो मदद कैसे पहुंचेगी, जहां बीते 20 दिनों से डायल 100 बंद है। इस वजह से पुलिस के साथ ही आम जन को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जब प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री के गृह नगर में डायल 100 का ये हाल है, तो फिर पूरे प्रदेश का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। डायल जो गढ़ाकोटा में है वो अभी ऑफ रोड चल रही है, कुछ उसमें मैकेनिकल प्रॉब्लम है। इस संबंध में हमने वरिष्ठ अधिकारियों की और जो 100 डायल का व्हीकल ऑपरेटर है भारत विकास ग्रुप पीवीजी, उनको भी इन्फॉर्म कर दिया है। उनके द्वारा बताया जा रहा है उसको ठीक कराने का प्रयास कर। देश भर में स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। सरकार लोगों से टॉयलेट बनाने और इनका इस्तेमाल करने को कह रही है, लेकिन कुछ लोग आज भी खुले में गंदी आदत से बाज नहीं आ रहे। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक सिपाही नवीन भारद्वाज खुले में पेशाब करता पकड़ा गया, जिसके बाद उसको भारी कीमत चुकानी पड़ी। देहरादून के एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत ने इस सिपाही को तत्काल निलंबित कर दिया। उन्होंने दूसरे पुलिसकर्मियों को सख्त हिदायत दी है कि कोई इस तरह की हरकत ना करे। विभाग में किसी भी तरह की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुर्खी के जेसी नगर में पंच सरपंच सम्मेलन में शामिल होने मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया और राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पहुंचे। यहां पर करोड़ों रुपए के निर्माण एवं विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। वहीं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की मांग पर जेसी नगर में बोरा फैक्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक प्रशिक्षण केंद्र खोलने की घोषणा की। मिलकर सौगात यहाँ पे दी थी और जैसा गोविंद भाई का स्वभाव है, सतत जनसंपर्क और सतत विकास की प्रक्रिया में वो अपने क्षेत्रवासियों के साथ जुड़े रहते हैं और आज उसी तारतम्य में करोड़ों रुपए की सौगातें हम लोग आज इस क्षेत्र को देने वाले हैं। और अब नजर अपराध की कुछ और खबरों पर। आगर मालवा में महिला की हत्या कर सुसनेर पालड़ा में फेंकी गई लाश के मामले को सुलझाते हुए सुसनेर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है।
पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि अभी इस हत्याकांड में शामिल महिला के पति की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि महिला के फौजी पति ने ही 5 लाख रुपए की सुपारी देकर अपनी पत्नी की हत्या करवाई थी। बालाघाट के परसवाड़ा पुलिस ने एक अंधे कत्ल का खुलासा किया है, जिसमें आरोपी ने अपने साले के साथ मिलकर प्रेमिका की हत्या कर दी। बता दें कि परसवाड़ा पुलिस ने 11 जनवरी को बड़गांव के घने जंगल में एक महिला के जले शव के अवशेष मिले थे। आरोपी नंदकिशोर के बीच शादी के पहले से ही प्रेम प्रसंग था। इसी के चलते महिला अपने दूध बेचने का धंधा करने वाले पति और तीनों बच्चों को छोड़कर उसके साथ शादी करने के लिए दबाव बना रही थी। शादी करने के इस दबाव को उसका प्रेमी नंदकिशोर सहन नहीं कर पाया और इसी के चलते जीजा साले ने मिलकर हत्या कर दी। पुलिस ने साले कोमल प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी नंदकिशोर ठाकरे अभी फरार है। बालाघाट के भरूक जंगल में एक तेंदुए का शव मिला है। इसकी वजह शिकार किया जाना बताया जा रहा है। तेंदुआ के शव से पंजे और पूंछ गायब हैं, जो तांत्रिक क्रिया के काम में आते हैं। तेंदुए की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। फिलहाल तेंदुए का पोस्टमार्टम कर अंतिम संस्कार कर दिया गया है। छिंदवाड़ा में एक बड़ी कार्रवाई के दौरान आईपी रोड पर बने बहुमंजिला इमारत को तोड़ने की कार्रवाई की गई। इस इमारत को एक माफिया है जिसके नाम पर यह बनाई गई थी और बिना अनुमति के ये इमारत बनाई गई थी। इस माफिया का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है। सहवाल खान नाम के इस माफिया ने बड़े ही कम समय में अपार संपत्ति हासिल कर ली थी, जिस पर तकरीबन 1 दर्जन आपराधिक मामले दर्ज थे। नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जा रही है। हजरी में सिग्नेचर कॉलोनी के सामने एक व्यक्ति द्वारा बिना सक्षम अनुमतियों पे बिना नगर निगम की बिल्डिंग परमिशन लेके 3 मंजिला मकान बनाया गया। नगर निगम ने विधिवत सुनवाई करके उसमें आदेश पारित किया। उसके बाद भी उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो नगर निगम द्वारा आज ये हटाया जा रहा है। नगर निगम का अमला, पुलिस विभाग का अमला और राजस्व विभाग का अमला, पुलिस और राजस्व विभाग यहाँ नगर निगम की कार्रवाई में सहयोग के लिए उपस्थित है। आपने जैसा देखा, यहाँ कार्रवाई अभी शांतिपूर्वक चल रही है। प्रदेश के मुरैना में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों के बाद प्रदेश की राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस जहां लगातार भाजपा सरकार पर हावी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा के नेता अपनी सरकार के बचाव में लग गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार में मंत्री रही उमा भारती ने मामले में अजीब बयान दिया है। उमा भारती ने कहा है कि शराब पीने से मौत हुई है, शराब नहीं पीने वाला कभी ऐसा नहीं मरता। आइए सुनाते हैं आपको क्या कहा उमा भारती ने। छिंदवाड़ा के मोहखेड़ गांव में गर्भवती महिलाओं से ठगों ने धोखाधड़ी कर दी। मामला हथलेवा गांव का है, जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से किसी ने भोपाल के परियोजना अधिकारी बनकर कॉल किया और गर्भवती महिलाओं को 3000 रुपए देने के नाम पर अकाउंट डिटेल मांगी। कार्यकर्ता ने सभी जानकारी कथित अधिकारी को दे दी, जिसके बाद गर्भवती महिलाओं के खाते से 30,000 रुपए की राशि निकाल ली गई। जब इस धोखाधड़ी का पता चला तो मामले की जानकारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने आला अधिकारियों को दी। पुलिस अब इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। तो कार्यकर्ता द्वारा तत्काल उस हितग्राही का नंबर उस अधिकारी को उपलब्ध कराया गया। फिर बाद में मुझे पता चला कि कोई OTP नंबर कार्यकर्ता के मोबाइल पे आया और वो OTP नंबर देने के बाद में उस हितग्राही के खाते से 20,000 रुपये निकाल लिए गए। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए बने रहिए सार्थक न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।